तो हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रैप और डेटिंग सीन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोम गेम इस थ्रू फॉर्मोवार। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मेरी नाम की लड़की का किसी ने टेक्स्ट बुक जला दिया होता है और प्रिंस जूलियट एंजेलिका से पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तब एंजेलिका कहती है कि मैंने ये कुछ नहीं किया। और प्रिंस जूलियट कहते हैं कि वहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं कि तुमने ये कहा था कि उसका बैग जलाने के लिए। प्रिंस जूलियट कहते हैं कि तुम मुझसे दूर रहो और मैरी से भी। और एंजेलिका उदास हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि डेनियल और रेमन बात कर रहे होते हैं यहाँ पे भी, और वहाँ पे लियोन भी होता है, और वो सब कहते हैं कि कुछ लोगों की तो सगाई हो गई, और लड़कियां बची हुई हैं और वो ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है। और तब उसमें से रेमन पूछता है लियोन तुम्हारा क्या हुआ, और तब लियोन कहता है कि मैंने जिस लड़की से डेट के लिए पूछा था वो मुझे मना ही कर दी। और वो सब कहते हैं कि मुझे लगता है कि प्रिंस जूलियट कहीं मुसीबत में पड़े। और वो सब कहते हैं कि मेरी नाम की लड़की को सभी लोग बुली करते हैं और सबसे ज्यादा तो एंजेलिका उसे बुली करती है। ये सारी बातें सुनकर प्रिंस गुस्सा होगा। तो हम देखते हैं कि लियोन ओलिविया से पूछता है कि क्या तुम मेरी नाम की बंदी के बारे में जानती हो और उसे सभी लोग बुली करते थे। तो ओलिविया कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। और ओलिविया पूछती है कि लियोन से कि क्या तुम्हें मेरी नाम और मैरी जैसी लड़कियां पसंद है। और तब लियोन थोड़ा अजीब चेहरा बनाता है और कहता है कि मुझे उन सब से नफरत है। तब ओलिविया कहती है कि मैं एक बार मैरी से मिली थी और वो बहुत ही मुझसे रूडली बात कर रही। और तब लियोन थोड़ा उदास हो जाता है, और तभी उसे एक आवाज आती है, और तब उसे देखने के लिए वो वहां चला जाता है। और उसके पीछे ओलिविया भी जाती है और कहती है कि तुम्हें किसी को छुप कर देखना नहीं चाहिए। और तब हम देखते हैं कि लियोन मैरी को और एक लड़की को देखती है और वो दोनों किस कर रहे होते हैं। और तब ओलिविया कहती है कि तुम्हें ऐसे किसी को नहीं देखना चाहिए। और तब उसे देखने लगता है, और हम देखते हैं कि मैरी वहां से जा रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और कहती है कि ये तो बहुत मजा आ रहा है। वो जा ही रही होती है, और तब वहाँ पे प्रिंस जूलियट और चिल्क भी आते हैं, और तब वो उन सबसे बात करने लगती है। प्रिंस जूलियट मैरी से पूछते हैं कि तुम्हारा कोई पर्सनल सर्वेंट नहीं ना है। और तब वो मैरी कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। और तब प्रिंस जूलियट और चिल्क कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और कहती है कि मुझे बहुत ही हैंडसम और नौकर मिल गए हैं। और हम देखते हैं कि एंजेलिका और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं, और उसके दोस्त कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और प्रिंस जूलियट मैरी के लिए नौकर कैसे रख सकते हैं। और तब एंजेलिका कहती है कि और प्रिंस जूलियट को तो पता ही है कि अगर किसी के पास अगर नौकर रखा जाता है तो उसे कोई इज्जत नहीं मिलती। वो दोनों कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, और तब एंजेलिका कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और वो सभी चले जाते। तब हम देखते हैं कि एंजेलिका बहुत ही उदास होती है और कहती है कि ये जूलियट ऐसे कैसे कर सकते हैं। जीना को दिखाया जाता है और वो लियोन से बात करने की कोशिश करती है, और लियोन उससे बात ही नहीं करना चाहता। और तब जीना कहती है कि तुम मेरी नाम की लड़की के बारे में कुछ जानती हो। लियोन कहता है कि प्रिंस जूलियट के वो बहुत ज्यादा क्लोज है, और वो प्रिंस जूलियट के ही नहीं बहुत सारे लड़कों के। ये सुनकर थोड़ा जीना कहती है कि ड्यूक की बेटी मेरी नाम की लड़की को बुली कर रही है। और लियोन कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, बस इतना ही पता है कि प्रिंस जूलियट ने एंजेलिका पर गुस्सा किया था। उसकी बहन जीना कहती है कि तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब जीना कहती है कि तुम्हें प्रिंस जूलियट और एंजेलिका के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसकी वजह से मुझे कोई परेशानी हुई तो तुम जान लेना लियोन। और वो वहां से चली जाती, और लियोन वहीं पे बैठता है और कहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर अभी खत्म होने वाला है। लियोन कहता है कि आपके पास कोई पत्नी ना हो लेकिन आप बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है। लियोन कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी तो नहीं है ना। और तब लियोन कहता है कि मुझे आपसे नहीं पूरे इंसानों से नफरत है। तब लियोन कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम्हें मेरी गुलामी करनी है। तब लियोन कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। और वो कहता है कि तुम मेरी और ड्यूक की लड़की के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहते हो क्या। और तब लियोन कहता है कि हाँ, इसी के बारे में बात करनी है। पार्टी का सीन दिखाया जाता है और मैरी और प्रिंस जूलियट बात कर रहे होते हैं। और तब प्रिंस जूलियट मैरी से पूछता है कि तुम्हें अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने। और तब मैरी कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और तब जूलियट कहता है कि मैं तुम्हें कभी कपड़े खरीद कर दूंगा। और तब वो मैरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और वहीं एंजेलिका को देख रही होती है। अब हम देखते हैं कि डेनियल रेमन और लियोन को, और वो दोनों बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें किसी हालत में को हटाना होगा। और हम देखते हैं कि एक-एक करके तीनों लड़कियां हमारे बंदे का मजाक उड़ा देती हैं और कहती हैं कि तुम लोग तो किसी काम के भी नहीं हो। सब उसे इशारा करते हैं और वो आदमी जाकर उन सभी को ऊपर गिरा देता है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ पे ओलिविया आती है और कहती है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो। तब वहाँ पे
लियोन चला जाता है। कहते हैं कि एंजेलिका और प्रिंस जूलियट में बहस हो रही होती है और प्रिंस जूलियट कहते हैं कि बस हुआ एंजेलिका। और तब हम देखते हैं कि लियोन और ओलिविया बात कर रहे होते हैं और तब लियोन पूछता है कि ये सब क्या हुआ है। और तब ओलिविया कहती है कि लड़की के साथ हाथ डालकर घूम रही थी और इसी की वजह से ये बात हो रही है। तब एंजेलिका प्रिंस जूलियट से कहती है कि ये लड़की आपको बेवकूफ बना रही है और आप सभी को फंसाना चाहती है। और तब वो सभी कहते हैं कि मुझे पता है और ये इतनी अच्छी लड़की है। तो वो सभी लोग एक एक करके मैरी के बारे में अच्छा बात करने लगते हैं और मैरी एक अच्छी और बहुत ही सुंदर लड़की है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और सभी लोग कहते हैं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और तब वहीं पे प्रिंस जूलियट आते हैं और कहता है कि मैरी से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। प्रिंस जूलियट की ये कहते ही सारी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश होने लगती हैं और कहती है कि प्रिंस जूलियट ये क्या कर रहे हैं। और एंजेलिका कहती है कि तुम गर्मी से जाने के बाद भी तुम्हारी ये लव स्टोरी जारी रहेगी। और तब प्रिंस जूलियट कहते हैं का बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। एंजेलिका मैरी को लड़ाई के लिए चैलेंज दे रही होती है और सब कहते हैं कि अगर ये मैरी ने उठा लिया तो ये लड़ाई की शुरुआत होगी। और लियोन कहता है कि लड़ाई की चुनौती जिसके साथ तुम्हारा सबसे ज्यादा हाइस्ट होगा और तुम उसे लड़ाई की चुनौती दे सकते हो और ये कोई आम इंसान नहीं दे सकता है। और तब प्रिंस जूलियट कहते हैं कि मैं तब मैरी भोली सी शक्ल बनाकर कहती है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वो कहती है कि आप सब मेरे साथ और कोई लोग एंजेलिका का साथ नहीं दे रहे होते। और तब प्रिंस जूलियट कहते हैं तब उस मन से एक आदमी कहता है कि तुम्हारे सभी चाह रहे हैं और तब मैं सुन नहीं रही और मुझे तुम्हारे पर तरस आ रहा है। तब लियोन कहता है कि अगर इसे जीत गई तो टीका को वहाँ से छोड़कर जाना होगा और किसी गरीब लड़की के साथ शादी कर वहीं पे रहना होगा। सभी लोग कहते हैं कि इसकी तो इस बार बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। और जूलियट कहते हैं कि एंजेलिका तुम तैयार हो लड़ाई करने के लिए। लियोन थोड़ा सोचने के बाद से वो आगे चला जाता और उसे ओलिविया रोकने की कोशिश करती। और तब वहाँ पे डैनियल और तुम क्या कर रहे हो लियोन। और तब लियोन कहता है कि मैं सब अपने लिए कर रहा हूँ और मुझे इन सबसे नफरत है। वो उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। तब लियोन कहता है कि मैं इसकी चैंपियन की तरफ से लड़ूंगा। तब उस मन से एक आदमी कहता है कि मुझे पता था कि इस लड़की ने इस स्कूल में आने से पहले एडवेंचर का खिताब जीता था। तब लियोन कहता है कि एंजेलिका तुम मुझे अपने चैंपियन के तौर पे लड़ने की इजाजत दो। और एंजेलिका कहती है कि हाँ मुझे मंजूर है और वो तैयार हो जाती है। लियोन कहता है कि मैं लियोन वॉटफोर्ड परिवार का एंजेलिका का चैंपियन हूँ और वो कहता है कि मैं तुम्ही से लड़ूंगा। और लियोन कहता है कि तुम 5 लोग मिशनरी। और वो कहता है कि मुझे ये बात करनी है कि लड़ाई पे क्या दांव पर लगी है, मैं उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। और लियोन को पता है कि और मैरी दुनिया से नहीं है और वो भी पुनर्जन्म होकर आई है जैसे लियोन आया हुआ है। और लियोन कहता है कि मिस एंजेलिका आपकी क्या डिमांड है। और तब एंजेलिका कहती है कि तुम प्रिंस से दूर रहना और वो कहती है प्रिंस बहुत ही खास है। और तब प्रिंस जूलियट कहते हैं कि तुम ये कैसे गिर सकती हो एंजेलिका। और वो मैरी कहती है अगर मैं ये जीत जाती हूँ तो ये सारी चीजें खत्म करनी होगी तुम्हें। तब लियोन कहता है कि अगर मैं और लियोन कहता है कि पर मैरी हार गई तो तुम्हें दूर रहना होगा और मैरी एंजेलिका जीत गई तो तुम्हें प्रिंस जूलियट से दूर रहना होगा मैरी। और लियोन कहता है कि अरीना के अंदर कवच का युद्ध कैसा होगा। और वो सब कहते हैं कि क्या तुम हम सभी को हरा सकते हो। और लियोन कहता है कि क्या तुमने ये सोच लिया कि मैं हार जाऊंगा। और वो सभी कहते हैं कि तुम सीरियस हो जाओ और वरना तुम मारे जा सकते हो। और तब लियोन कहता है कि ये तो तुम्हारे पर भी लागू हो सकता है और तुम भी तो मर सकते हो। और लियोन कहता है कि मैं तुम पांचों के लिए अकेला ही हूँ। और लियोन कहता है कि हम 1 वर्सेस 1 फाइट करेंगे। और लियोन भी प्रिंस जूलियट को लड़ाई के लिए आमंत्रित करता है। और तब हम देखते हैं कि मैरी थोड़ा उदास होती है और कहती है कि ये कौन लड़का है जो मेरे पूरे प्लान को बर्बाद कर डाला है। कि लियोन और लुसियन को बात करते हुए और लुसियन कहता है कि मास्टर आपकी जगह थोड़ी बेकार हो चुकी है। और तब लियोन कहता है कि लगता है कि डैनी और डेमन को वो सब ब्लैकमेल कर रहे हैं। और लुसियन कहता है कि मास्टर आप सभी की लड़ाई पर सभी लोग ऐसा लगा रहे हैं। और लुसियन कहता है कि ये लाल वाला आप है। और तब थोड़ा लियोन उदास होता है और कहता है कि मैं इतना कम पॉपुलर हूँ। और लियोन कहता है लुसियन से कि मुझे किसी भी तरह 500 प्लेटिनियम पॉइंट चाहिए। हम देखते हैं कि वहाँ पर एंजेलिका आती है और वो लियोन से बात कर रही होती है और कहती है कि तुम इस लड़ाई से पीछे हो जाओ। और लियोन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एंजेलिका कहती है कि मेरे पास अब कोई पावर नहीं रही। और तब लियोन कहता है कि जूलियट से और उन सभी से बदला लेना था। एंजेलिका कहती है कि जो लोग कैद खाने में जाते हैं वो लोग पागल हो जाते हैं। और तब लियोन कहता है कि क्या तुम मेरे पर ताना मार रही हो और तुमने ही तो लड़ाई के लिए आमंत्रित किया था। एंजेलिका कहती है कि इसमें मेरी गलती है लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तब हमें दिखाया जाता है लियोन को और लियोन लुक्सोन से बात कर रहा होता है और लुक्सोन कहता है कि मास्टर ये आप पर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तब ओलिविया वहाँ पे आती है और कहती है कि लियोन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती बस चेयर कर सकती हूँ और मैं तुम्हें सपोर्ट। तब हम देखते हैं कि सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं।
अंजलि क्या कहती है कि मुझे तुम्हारा रोबोट दिखाई नहीं दे रहा। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे लियोन का रोबोट आ जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।